हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। जय श्री राम, राधे राधे। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमने पिछले वीडियो को जो अपलोड किया था, आप लोगों ने बहुत सारा प्यार दिया। तो आज मैं आप लोगों के लिए फिर से एक नया 2026 बिहार बोर्ड के लिए एक नया टॉपिक्स, नए मैथ के साथ मैं आप लोग के सामने आज फिर से आया हूं। और हम लोग जो है कोशिश कर रहे हैं कि 2026 के एग्जाम के लिए ज्यादा से ज्यादा आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सके मैथ में। इसके लिए आज मैं फिर से आप लोग के लिए थ्योरम नंबर 8 अर्थात पाइथागोरस का जो थ्योरम था, जो प्रमेय था, आज मैं आप लोग के सामने बताएंगे कि किस प्रकार से जो है से पाइथागोरस ने एक नियम दिया, एक प्रमेय दिया, जिसकी सहायता से आज हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते हैं। तो बच्चों बहुत ध्यान से और समझदारी पूर्वक आप लोग देखेंगे कि किस प्रकार से जो है से पाइथागोरस ने अपने आप को किया। तो चलिए आप लोग कलम कॉपी उठा लेंगे और मेरे साथ साथ आप लोग भी जो है से इसको ध्यान से पढ़ेंगे। तो बच्चों जैसा कि पाइथागोरस प्रमेय, इसको क्या बोलते हैं? पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय यानी पाइथागोरस हमारे एक गणितज्ञ थे, बहुत अच्छे गणितज्ञ हैं मैथ के क्षेत्र में। और उन्होंने जो है से एक प्रमेय दिया। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को लिखते हैं। क्या दिए थे वो? कि एक समकोण त्रिभुज में बड़ी भुजा का वर्ग, बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो छोटी भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होते हैं। तो बच्चों मैंने लिखा एक समकोण त्रिभुज, यानी एक समकोण त्रिभुज क्या होता है ये आप लोग को अच्छे से पता है। एक समकोण त्रिभुज में बड़ी भुजा को अगर वर्ग कर दिया जाए, बड़ी भुजा को वर्ग कर दिया जाए, तो अन्य दो छोटी भुजाओं जो उसमें होती है, क्योंकि त्रिभुज में कितने भुजा होते हैं बच्चों? तो त्रिभुज में 3 भुजा होती है, जिसमें से एक बड़ी भुजा को वर्ग कर दिया जाए और अन्य दो छोटी भुजाओं के, तो अन्य दो छोटी भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होते हैं। ये बच्चों पाइथागोरस ने जो है से हम लोग के सामने दिया। तो बच्चों सॉल्यूशन करेंगे, हम लोग सॉल्व करेंगे बच्चों। सबसे पहले जब भी किसी चीज का प्रमेय सिद्ध किया जाता है बच्चों, जो दिया हुआ बातें रहती है यानी समकोण, तो हम लोग सबसे पहले बच्चों क्या करेंगे? एक समकोण छापेंगे। क्या छापेंगे?
एक समकोण छापेंगे। तो समकोण के जो शीर्ष होती है बच्चों, इसका नाम दे देंगे। तो शीर्ष का नाम दिए बच्चों हम लोग क्या, ए, बी और सी। ये बच्चों क्या है हमारा, एक समकोण त्रिभुज होती है ना, जिसका बच्चों बी यहां पे क्या माने हम लोग, 90 डिग्री। बी को क्या मान लिए, 90 डिग्री, क्योंकि समकोण जो होती है बच्चों, समकोण जो त्रिभुज होती है वो होता है कि वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो, जिसका एक कोण कितने डिग्री का हो, 90 डिग्री का हो। तो बच्चों जो दिया हुआ है उसको हम लोग पहले लिखेंगे। दिया हुआ है कि क्या दिया हो बच्चों, एक समकोण त्रिभुज ए बी सी है। अब बच्चों यहां पे ए बी सी के अलावे और भी आप जो भी आपको इच्छा करता है आप मान सकते हैं। एक समकोण त्रिभुज ए बी सी है जिसमें कोण बी समकोण, अर्थात कोण बी समकोण अर्थात 90 डिग्री है बच्चों। कितना है, 90 डिग्री। यही हम लोगों को दिया हुआ है, पाइथागोरस ने यही दिया कि एक समकोण त्रिभुज एबीसी हम लोग माने, इसमें कोण भी समकोण अर्थात 90 डिग्री माने बच्चों। तो सिद्ध करना है बच्चों, तो लिखेंगे बच्चों, सिद्ध करे कि, क्या सिद्ध करना है, एक बड़ी भुजा। तो बच्चों समकोण में जो बड़ी भुजा होती है वो कौन होती है, एसी, यानी कर्ण, जिसको हम लोग कर्ण भी बोलते हैं। यानी इसी भुजा को हम लोग बच्चों क्या बोलते हैं, समकोण के सामने वाली भुजा जो होती है वो कर्ण यानी हाइपोटेनस होता है। बच्चों हाइपोटेनस होता है, इसी को हम लोग बड़ी भुजा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बड़ी भुजा भी बोलते हैं। तो बड़ी भुजा हमारा क्या है बच्चों, बड़ी भुजा हमारा है एसी। और बोला बच्चों इस बड़ी भुजा का वर्ग, बड़ी भुजा का वर्ग, हमने बड़ी भुजा का वर्ग किया। उसके बाद बोला अन्य दो छोटी भुजा, तो अन्य दो छोटी भुजा कौन हो जाएगा, तो एक ए बी हो जाएगा और एक बी सी हो जाएगा। तो बच्चों ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर करेंगे, अर्थात हम लोग ये भी लिख सकते हैं, यानी एसी को हम लोग बच्चों क्या मानते हैं, कर्ण भी बोलते हैं। तो कर्ण का स्क्वायर, ए बी हम लोग अगर सी को एंगल मानेंगे बच्चों, एंगल हम लोग सी को थीटा मानेंगे, तो इसके सामने ये हमारा लंब हो जाएगा और ये हमारा आधार हो जाएगा। अगर हम लोग इसको थीटा मानेंगे तो ये हमारा लंब हो जाएगा और ये हमारा आधार हो जाएगा बच्चों। तो हम लोग लिख सकते हैं लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। बच्चों यही हम लोग को सिद्ध करके लाना है, यही हम लोग को सिद्ध करके लाना है, जो आप लोग के लिए 10th क्लास के लिए 2026 बोर्ड के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट, स्मार्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसके बाद क्या करेंगे बच्चों, रचना करेंगे। इसके बाद क्या करेंगे बच्चों, रचना करेंगे। अभी बच्चों हम लोग रचना कुछ भी नहीं किए, तो हम लोग करते हैं, जैसे बच्चों मैंने यहां से क्या किया, एक लाइन ड्रॉ किए बच्चों, एक लाइन समकोण से एक लाइन ड्रॉ किए बच्चों, बी से बी डी।
तो लिखेंगे बच्चों क्या किए, कोण बी से बीडी भुजा एसी पर लंब डाले। बी से बीडी एसी पर लंब डाल दिए। क्या किए बच्चों, बी से बीडी एसी पर हम लोग क्या किए, लंब डाल दिए। तो बच्चों यहां से हुआ क्या, बस इतना ही हम लोग को रचना करना है ना। अब इसके बाद बच्चों क्या करेंगे हम लोग कि उपपत्ति करेंगे बच्चों, यानी हम लोग को थ्योरम अब सिद्ध करना है यहां से। तो बच्चों हम लोग यहां पे आप लोग ध्यान बनाए रखना, साथ साथ कोशिश भी करना लिखने का अपने स्तर से। और यहां देखिए उपपत्ति बच्चों, यहां पे आप लोग को कितने त्रिभुज दिख रहा है, तो देखिए यहां पे हम लोग को 3 त्रिभुज दिख रहा है। अगर सही पूछा जाए तो हम लोग क्या बोलेंगे, एक आपका त्रिभुज दिख रहा है, एक आपका त्रिभुज दिख रहा है ए बी सी। ओके, एक त्रिभुज हम लोग को दिख रहा है बेटा, क्या दिख रहा है, ए बी डी। एक त्रिभुज क्या दिख रहा है, ए बी डी, या आप ए डी बी भी बोल सकते हैं। और तीसरी त्रिभुज हम लोग को दिख रहा है बेटा, क्या दिख रहा है, तो बी डी सी। ये हम लोग को बेटा कितना त्रिभुज दिख रहा है, 3 त्रिभुज दिख रहा है ना। एक बड़ा वाला जो हम लोग पहले बनाए थे ए बी सी, एक रचना करने के बाद हमारा आया ए बी डी, या आप ए डी बी भी लिख सकते थे। और तीसरा हम लोग को आया ए बी डी सी या सी डी बी, अब जैसे भी लिखे कोई दिक्कत नहीं है। तो बेटा हम लोग क्या करेंगे इसमें बाद, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, तो बेटा इसमें बहुत आसान है, कुछ नहीं करना है, बस एक काम करना है कि एक बार हम लोग ये छोटी त्रिभुज जो दिख रहा है ए डी बी या ए बी डी जो दिख रहा है ये, और एक बड़ी त्रिभुज, इसी प्रकार से फिर जब दूसरे बार जब हम लोग हल करेंगे तो एक छोटी भुजा फिर लेंगे बी डी सी, क्या लेंगे बच्चों, बी डी सी, और उसके बाद एक बड़ी त्रिभुज लेके चलेंगे ए बी सी। बस यही आप लोग को काम करना है। तो देखेंगे हम लोग, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे बच्चों, त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज ए डी बी में चलेंगे। क्या चलेंगे, ए डी बी छोटा और एक बड़ा वाला त्रिभुज में चलेंगे। तो हम लोग पहले क्या करेंगे, दोनों त्रिभुज को आपको समरूप करना है। एक छोटे वाले जो त्रिभुज है और एक बड़े वाले त्रिभुज है, दोनों को क्या करेंगे बेटा, क्या करेंगे, समरूप करेंगे। तो समरूप करने के लिए आपको जो दिख रहा है समरूपता का जो नियम है उसको हम लोग फॉलो करेंगे। तो यहां पे क्या दिख रहा है बेटा, जो ये लिखा हुआ है आप इसी को फिर से लिख दीजिए, कोण ए बी सी बराबर है बेटा कोण ए डी बी, अर्थात समकोण। आप देख सकते हैं ये क्या है, समकोण है। आप यहां पे जैसे हम आप लोग को बता दे रहे हैं, एक बड़ा त्रिभुज दिख रहा है इसको, और एक कौन सा त्रिभुज बन रहा है, जैसे आप यहां से ड्रॉ कर सकते हैं, ये जो टूटी हुई लाइन आई थी इस तरह से, ये देखिए बच्चों यही बन रहा है, इसी तरह से है। यहां पे कितने डिग्री का कोण बना रहा है, 90 डिग्री का भी कोण बना रहा है। ये आपका बच्चों ए डी और बी हो गया। तो हम लोग और एक बड़ा वाला त्रिभुज उसमें चल रहे हैं, तो ए बी सी और ए डी बी ये हमारा 90 डिग्री का कोण बना रहा है।
उसके बाद क्या कर रहा है बच्चों, कोण BAC बराबर होगा बच्चों कोण BAD, जिसको हम लोग बोलते हैं बच्चों उभयनिष्ठ है। ये उभयनिष्ठ अर्थात कॉमन, उभयनिष्ठ। कहने का तात्पर्य हो बच्चों कि ए जो है वो बड़े वाले त्रिभुज में भी दिख रहा है, BAC ये वाले त्रिभुज में भी हम लोग को ये ए दिख रहा है बच्चों, और BAD ये वाले त्रिभुज में। तो दोनों त्रिभुज के लिए बेटा क्या होगा, ए दोनों के लिए इक्वल होगा, ए दोनों के लिए क्या होगा, इक्वल होगा, यानी बराबर होगा, है ना। तो यहां से हम लोग करेंगे बेटा दोनों जब त्रिभुज समरूप, अब यहां लिखेंगे बच्चों कोण समरूपता से, कोण समरूपता से। तो लिखेंगे बच्चों त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज ADB। दोनों त्रिभुज क्या हो गए बेटा, समरूप हो गया। जब दोनों त्रिभुज समरूप हो गए तो हम क्या करेंगे, समरूपता का नियम कहता है कि जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उसकी संगत भुजाएं भी क्या होती है, समानुपाती होता है। जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनके भुजाएं क्या होती है, समानुपाती होती है। तो हम लोग बड़े त्रिभुज में चल रहे हैं बेटा। तो एक तरह से आप अगर एक शॉर्ट तरीके से देखा जाए तो हम लोग ऐसा समझेंगे कि आप जब ट्रिगोनोमेट्री पढ़े होंगे तो उसके आधार से भी आप इसको लेके चल सकते हैं कि बड़े त्रिभुज के लिए एक बार क्या ले लो बेटा, लंब। क्या ले लेंगे, लंब, और बटा क्या करेंगे, कर्ण का सिस्टम लगाएंगे, यानी लंब बटा कर्ण। या आप भुजा से आधार पे चल सकते हैं कि AB बटा AC। AB बटा क्या होगा बेटा, AB बटा AC, और भुजाएं समानुपाती होगी तो बराबर भी होती है। तो यहां से जब लंब, तो बड़े वाले के लिए क्या लिए हम लोग, AB बटा AC लिए। जब AB बटा AC लिए तो छोटे वाले के लिए भी क्या लेंगे, लंब बटा कर्ण। तो छोटे वाले त्रिभुज मेरे ये बन रहा है तो इसके लिए लंब क्या हो जाएगा, तो AD, क्या बोलेंगे बेटा, AD बटा AB, अर्थात दोनों को हम लोग मल्टीप्लाइकेशन करेंगे, AB का स्क्वायर इज इक्वल टू AC गुने AD। इसको हम लोग थ्योरम समीकरण 1 मानेंगे बच्चों। क्या मानेंगे, समीकरण 1 मानेंगे। क्या आ गया बेटा, AB का स्क्वायर, क्या आ गया, AB का स्क्वायर बराबर AC गुने AD, यानी AB ये वाले का स्क्वायर और AC जो बड़ा दिख रहा है आप लोग को, और AD आ गया, ये गुना में आ गया, समीकरण इसको 1 मानेंगे। अब इसी प्रकार से बेटा हम लोग क्या करेंगे, यहां लिख रहे हैं हम लोग इसी प्रकार से क्या करेंगे, जैसे इसको बनाया, बहुत हल्का है, जैसे इसको बनाया ऐसे ही हम लोग अभी छोटा त्रिभुज ये दिख रहा है ना। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे इसको मान लो त्रिभुज 1, त्रिभुज 2, और एक बड़ा वाला जो त्रिभुज दिख रहा है आप लोग को, उसको त्रिभुज 3 भी कह सकते हैं, है ना। तो इस प्रकार से हम लोग दो वाले त्रिभुज में चलेंगे। तो त्रिभुज लिखेंगे बेटा, त्रिभुज ABC और त्रिभुज तथा त्रिभुज क्या लिखेंगे, BDC। क्या लिखेंगे, BDC। जैसे इसको समरूप किए वैसे ही अब इसको भी समरूप करेंगे बच्चों। तो इसको समरूप करने के लिए फिर से वही बात लिखेंगे, फिर से कोण ABC बराबर होगा कोण BDC। क्यों होगा बच्चों, क्योंकि ये भी हमारा समकोण बना रहा है। जैसे इसको हम लोग बना करके देखें बच्चों, ऐसे जा रहा है,
और ये ऐसे, इस प्रकार से ये इस तरह से एक त्रिभुज का निर्माण कर दे रहा है। यहां पे कितना डिग्री कोण बना रहा है बेटा? 90 डिग्री। डी बी सी, डी बी सी। तो यहां पे भी वही बात है और एक बड़ा त्रिभुज तो दिख रहा है। तो बच्चों क्या करेंगे, फिर से अब हम लोग उभयनिष्ठ चलेंगे। तो देखो बेटा, इसमें अब कौन उभयनिष्ठ बन रहा है? सी बन रहा है। कौन बन रहा है? सी। बड़े वाले के लिए भी और छोटे वाले के लिए भी। तो लिखेंगे बेटा कोण ए सी बी और बराबर कोण डी सी बी उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ। तो यहां भी लिखेंगे बेटा कोण समरूपता से, और इसको भी हम लोग बेटा क्या करेंगे कि त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज बी डी सी। और जब त्रिभुज समरूप हो जाएंगे तो इसको भी हम लोग ऐसा ही कर लेंगे। इसमें हमारा क्या बन रहा है? बड़े त्रिभुज के लिए हम लोग एक बार ये वाले लेंगे। क्या लेंगे? ये बी सी। यानी अगर ऐसे कहा जाए तो हम लोग आधार बटा कर्ण भी चल सकते हैं। तो यहां पे क्या लेंगे बेटा? बी सी बटा आधार ये हो गया इसके लिए, बड़े त्रिभुज के लिए ए बी सी, और कर्ण कौन हो गया? ए सी। बराबर छोटे त्रिभुज के लिए अगर चलेंगे तो आधार कौन हो जाएगा? डी सी बटा बी सी। अब दोनों को मल्टीप्लाइकेशन करेंगे तो बी सी का स्क्वायर बराबर ए सी गुने डी सी। इसको भी हम लोग कितना समीकरण मान लेंगे? 2 मानेंगे बच्चों। तो जो सिद्ध करके लाना था बेटा, क्या लाना था? ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। देखिए हम लोग को यहाँ पे आ चुका है। ए बी का स्क्वायर बराबर ए सी गुने ए डी और बी सी का स्क्वायर बराबर ए सी गुने डी सी। अब हम लोग क्या करेंगे बच्चों? तो यहां से हम लोग करेंगे कि क्या करेंगे? दोनों को समीकरण 1 और समीकरण 2 को ऐड करेंगे। दोनों को क्या करेंगे? ऐड करेंगे, यानी जोड़ेंगे। यहां लिखेंगे बच्चों समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर। क्या लिखेंगे बच्चों? समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर। तो जोड़ेंगे बच्चों, क्या करेंगे? ए बी का स्क्वायर, दोनों ये पक्ष वाले को ये साइड, यानी बाएं पक्ष को बाएं पक्ष के साथ और दाएं पक्ष को दाएं पक्ष के साथ। तो ए बी के स्क्वायर प्लस बी सी के स्क्वायर, और यहां से लिखेंगे बेटा क्या लिखेंगे? ए सी गुने ए डी प्लस ए सी गुने डी सी लिखेंगे। क्या लिखेंगे? ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ए सी गुने ए डी और ए सी गुने डी सी। बच्चों क्या करेंगे हम लोग यहां से? तो ए बी को ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर, देखो ए सी कॉमन मिल रहा है बेटा, ए सी और ए सी मिल रहा है, तो वैसा ही हम लोग निकाल लेंगे। तो ए डी प्लस डी सी। बच्चों हम लोग अब अगले पेज में जाएंगे क्योंकि यहाँ पे अब जगह नहीं है। तो एक नया तैयार हो गया क्या? ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर ए सी इंटू ए डी प्लस डी सी। बच्चों एक बार आप देख सकते हैं यहां से किस प्रकार से हुआ। फिर से एक बार हम लोग थोड़ा सा कोशिश करते हैं समझाने की, है ना। देखिए बच्चों हम लोग देखेंगे पाइथागोरस ने क्या कहा था। फिर से समकोण त्रिभुज में बड़ी भुजा का वर्ग और दो छोटी भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो हमने एक त्रिभुज बनाया ए बी सी मान लिया, है ना। दिया हुआ था, क्या दिया हुआ था? तो हम लोग जो दिया हुआ हमेशा कोशिश करो, हमेशा इस तरह का जो भी ज्यामिति का क्वेश्चन होती है जो बच्चों को सबसे ज्यादा डर लगता है, लेकिन डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहां देखो बच्चों आपके साथ हम हैं,
और सिद्ध कर रहे हैं। यहां देखिए एक समकोण त्रिभुज एबीसी है जिसमें कोण भी समकोण है अर्थात 90 डिग्री। तो सिद्ध क्या करना है बेटा, AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो रचना कर दिए। रचना जो करना है उसको लिखना है जो आप कर रहे हो, ऐसा नहीं कि आपको अलग से लिखना है, जो आप कर रहे हो वही लिखना है। सिर्फ क्या कर रहे हो, तो हमने क्या किया बेटा, आप लोग देखे कि B से BD AC पर लंब डाल दिए। क्या किए, B से BD AC पर लंब डाल दिए और जो किए वही हम लोग यहाँ पे लिख दिए बेटा। उपपत्ति में चले तो बस कुछ नहीं, बस दो चीज आप लोग को याद रख लेना है। क्या याद रख लेना है, एक ये कि जो हमारा त्रिभुज लंब डालने के बाद जो त्रिभुज बना, लंब डालने के बाद क्या बना बेटा, त्रिभुज बना। कितने त्रिभुज बना, 3 त्रिभुज बना। एक ये बना ADB, एक BDC और एक बड़े वाले जो त्रिभुज था वो हमारा ABC था। आपको दो काम करना है, एक बड़े वाले त्रिभुज को हमेशा रख के चलना है और एक बार छोटे त्रिभुज जो ADB बना, अब पहले इसको भी, और एक फिर बड़े वाले त्रिभुज ABC और फिर BDC चलना है। इस प्रकार से हम लोग यहां तक पहुंच गए बेटा। ठीक है, अब हम लोग अगले पेज में चलते हैं। बच्चों जब तक मेहनत नहीं करेंगे हम लोग, जब तक कोशिश नहीं करेंगे, आप इसको 2 बार प्रैक्टिस कर लोगे, ये आप लोग के लिए बेहद आपके हाथों में आ जाएगा बेटा। क्योंकि ये क्वेश्चन हम लोग को 10th एग्जाम बोर्ड में कितने नंबर का पूछा जाता है, तो पूछा जाता है 5 नंबर में बेटा। कितने नंबर में पूछा जाता है, 5 नंबर में। तो चलते हैं बच्चों, यहां से AB क्या लिखा हुआ बेटा, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर बराबर AC इंटू AD गुने AD प्लस DC। बच्चों अब यहां से एक चीज दिख रहे हैं कि AD और DC दोनों को ऐड करें। सॉरी, यहां पे मिस्टेक हो बच्चों, हम लोग मिटा दिए, फिर से एक बार बना लेते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। यहां A था, यहां B, यहां C और यहां से बच्चों हम लोग यहां पे लंब डाले हुए थे AD, है ना। अब देखो बच्चों, AD और यानी अर्थात AD को देख लो आप लोग, AD और DC, AD और DC ये दोनों को जोड़ेंगे बच्चों तो क्या होगा, AC नहीं होगा, आप खुद देख सकते हो। तो यहां पे हम लोग लिखेंगे बच्चों AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर बराबर AC इंटू AC। क्यों, क्योंकि बच्चों AD प्लस DC करेंगे तो AC के बराबर हो जाएगा। तो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर हो गया बच्चों। यहां से हम लोग का यही तो लाने के लिए बोला जा रहा था, सिद्ध करने के लिए। यहां लिख देंगे बच्चों, प्रमेय उत्पन्न हुआ। इतना आप लोग करोगे बच्चों, आपका जो है से 5 नंबर बिहार बोर्ड में आपका पक्का है, क्योंकि ये हम लोग सिद्ध कर चुके बच्चों। तो बच्चों इस प्रकार से आप लोग से आशा करते हैं कि आप लोग इसको 2 बार 3 बार कोशिश करना बनाने का, और जब बनाओगे बच्चों तो 100% गारंटी देते हैं हम अपने स्तर से कि ये आप लोग के 2026 बोर्ड के लिए भी बेहद इंपॉर्टेंट होने वाली है बच्चों। इस प्रकार से आगे भी हम लोग आगे वीडियो बनाते रहेंगे, आप लोग के लिए डालते रहेंगे बच्चों, लेकिन आप लोग का प्यार हमेशा बना रहे, इसके लिए बच्चों आप लोग से गुजारिश है, विनती है कि आप लोग को ये वीडियो, ये मैथ्स आपको लोगों को कैसा लगा, आप कमेंट्स करके जरूर बताएं। आप चैनल को सब्सक्राइब भी करें, फॉलो करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि हमारा हमेशा आप लोग से प्यार बना रहे और इस प्रकार से हमें भी एक
जोश और जुनून के साथ हम फिर से नए वीडियो लेकर के आप लोग के सामने आएंगे। इसलिए आप लोग से अब विदा लेते हैं बच्चों। राधे राधे, जय श्री राम। बच्चों एक कहना चाहेंगे कि मेहनत इतनी खामोशी से करो बच्चों कि सफलता शोर मचा दे। मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। और इस प्रकार से धन्यवाद, थैंक यू।